प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं आप सबों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। यीशु नासरी के नाम से आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर भला है और उसकी आंखें लगातार मेरी और आपकी ओर लगी हुई है। आमीन। जितने लोग लगातार इन वचनों को सुन रहे हैं उनको इस बात की भी खातिरी हो चुकी होगी कि परमेश्वर लगातार आपकी और आंखों को करके तैयार बैठा हुआ है। हालेलुया। प्रियो, हम आज जो अध्ययन हम पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं, शायद आज ये हमारा अंतिम एपिसोड होगा जिसमें हम इस अध्ययन को ख़त्म करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी बातें कल मैंने आपको बताई थी, जो भी बातें आपको बताई थी, मुझे कल कुछ लोगों के फ़ोन कॉल्स और ईमेल्स आए थे और उन्होंने बहुत सारे मुझे एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो इस नाम को पहले जानता था या उस नाम को यहोवा साबा, ये जो कल अध्ययन हमने किया था उसके विषय में कोई भी नहीं जानता था। प्रभु को धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करें कि प्रभु ऐसे ही अद्भुत प्रकाशनों से हम में से हर एक को तैयार करे। आमीन। आइए प्रियो, आज हमने मनन के लिए भजन संहिता उसका 139 अध्याय उसके 1 और 2 वचनों को हम पढ़ेंगे। आमीन। भजन संहिता 139 Psalms 119 वर्सेस 1 और 2। वचन कहता है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। कितने मीठे वचन है। वचन कहता है कि तूने मुझे पहले जांचा और जांचने के बाद तूने मुझे जाना है। हालेलुया। ये किसका लिखा हुआ भजन है? प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हमको जांचता है, हमको परखता है। वचन कहता है इससे पहले कि हमारे मन में विचार और हमारे मुख से शब्द बाहर आए, परमेश्वर जानता है कि हम क्या सोच रहे हैं और हम क्या बोलने वाले हैं। हालेलुया। और दूसरा वचन कहता है, तू मेरा उठना बैठना सब कुछ जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। हालेलुया। कई बार हम संसार में लोगों को दिखावटी जीवन जीते हैं। हमारा उठना बैठना, हमारा एटीट्यूड, हमारी बातें, हमारा प्रेजेंटेशन कुछ अलग होता है, परंतु सतर्क रहिए, सचेत रहिए। वचन कहता है आपके और पहले मेरे विचारों को परमेश्वर दूर ही से जानता है। हालेलुया। दूर ही से उसको समझ लेता है। आमीन। इसीलिए नो मैनिपुलेशन इन द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। कोई उतार चढ़ाव नहीं, कोई बनावटी काम परमेश्वर के राज्य में नहीं चलता है, ये आप जान लीजिए। हालेलुया। आइए आज हम अपने वचनों में और अध्ययन में बढ़ने से पहले अपने आप को नम्र और दीन करें और हम प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम तेरे स्तुति रूपी सिंहासन के सम्मुख अपने सिरों को झुकाते हैं राजा। हम विश्वास करते हैं इस समय उस सिंहासन पर तू विराजमान है प्रभु जी। तू अपनी उपस्थिति का और अपने वाचा और वायदे का पक्का परमेश्वर है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं इस समय तू हमारे मध्य में राजा। आने वाले वचनों को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, हम फिर एक बार आज के सुंदर और पवित्र समय में आपका स्वागत करते हैं। आप आइए और हमारे ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को लीजिए। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपनी सेवकाई, अपने कार्य के स्थानों से, हर जगह से हम उसकी युक्तियों को तोड़ डालते हैं यीशु नासरी के नाम से, और अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। आमीन। परमेश्वर आपको लगातार आशीष दे प्रियो। आपको आशीष इसलिए मिलेगी क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, हमने कल कुछ वचनों को देखा था, परमेश्वर के कुछ नामों को देखा था। मैंने कल आपको कहा उसको परिस्थिति के अनुसार, सिचुएशंस के अनुसार, व्हेन वी कॉल आउट हिज नेम ही कम्स एंड ही स्टैंड्स विद अस। हालेलुया। जब हम परिस्थितियों के अनुसार, जो ये 84 नेम्स पुराने वाचा में दिए, पुराने नियम में दिए गए हैं, उसको जब हम परिस्थिति के अनुसार पुकारते हैं, जिसके विषय में हम कल पहले ही अध्ययन कर चुके हैं, तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपकी उस परिस्थिति में आकर आपकी सहायता और मदद करेगा। हालेलुया। इसके कई उदाहरण हमने कल देखे थे और कल मैंने आपको एक वचन पर हमने समाप्त किया था। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसका 45 वचन। पहला शमूएल 1 Samuel चैप्टर 17 एंड वर्स 45, इसका दूसरा जो भाग है वो मैंने कल आपको बताया था कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। हालेलुया। ये यहाँ पर दाऊद ने क्या किया? पहले ही उसको इस बात का ऐलान कर दिया कि भाई मैं भाले और काठी लेकर तेरे सामने नहीं आता, भाला तलवार ये सब लेकर नहीं आता, मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। जो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र में एक नाम है, उसी को, उस
विकट परिस्थिति में, उस सिचुएशन में, रिक्वायर्ड सिचुएशन में दाऊद ने पुकारा। हालेलुया। और उसका अर्थ होता है जेहोवा सबा। आमेन। SABA, जेहोवा सबा। इसका अर्थ होता है, मैंने आपको कल बताया था, एक सेना की देखरेख करने वाले परमेश्वर को जेहोवा सबा ये नाम दिया गया है। हालेलुया। जेहोवा सबा मीन्स द लॉर्ड हु ओवरसीज एन आर्मी। हालेलुया। जेहोवा सबा का अर्थ होता है कि एक बहुत बड़ी सेना की देखरेख करने वाला परमेश्वर है। मैन, और क्योंकि वहाँ पर इजराइल की सेना थी, इजराइल का राजा था, तो इन सबों के ऊपर इनका देखरेख करने वाले परमेश्वर के नाम से मैं तेरे सामने आता हूँ, ऐसा अंगीकार दाऊद ने किया था। हालेलुया। और हम सब जानते हैं कि उसके आगे फिर क्या हुआ। अब यहाँ पर प्रियो, ये नाम जो है, जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था 1 सैमुएल 17:45, यहाँ पर उसे ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ गोलियत और उसकी समस्त सेना इजराइल लोगों के विरोध में खड़ी है। हालेलुया। यहाँ पर हमने देखा कि गोलियत भले ही उस ढाल ढोने वाले के साथ आ रहा हो, लेकिन वचन बताता है कि वहाँ फलिस्तियों ने भी छावनी को बांधा था। छावनी में एक दो लोग तो रहेंगे नहीं, इसका अर्थ है वहाँ रोमी फलिस्ती सेना और इजरायली सेना आमने सामने थी। हालेलुया। और वचन हमने क्या बताता है, इसने यहोवा सबा के नाम से पुकारा कि जो अपनी सेना की देखरेख करने वाला परमेश्वर है, और वो परमेश्वर को ही दाऊद ने क्या किया, इस समस्त सेना के सामने खड़ा कर दिया, क्योंकि सबा का अर्थ ही होता है कि सेना की देखरेख करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। सो ऑलवेज रिमेंबर, व्हेनेवर दिस टाइप ऑफ सिचुएशन कम्स इनटू योर लाइफ, यू हैव टू कॉल अपॉन द नेम ऑफ जेहोवा सबा। हालेलुया। जब कभी भी आपके जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति आती है, जहां आप बहुत सारे लोगों से घिर जाते हो, या जहां आपको लगता है अब मेरा छुटकारा होना असंभव है, call out the name of Jehovah Sabbath. Hallelujah. और प्रियो, when you will call upon the name of Jehovah Sabbath, he will come and he will rescue you to give you victory. Amen. जब आप उसके नाम को, चाहे नाम कोई भी हो, इस परिस्थिति के लिए उसने जेहोवा साबा को पुकारा। हमने इसके पहले देखा कि क्योंकि अब्राहम की बातों का प्रयोजन परमेश्वर ने किया, इसलिए उसने उसको यहोवा यीरे कहा। हालेलुया। हम एक इंग्लिश नंबर गाते हैं, बहुत फेमस है, पास्टर बेनी की टीम गाती है इस गीत को। जेहोवा जायरा माय प्रोवाइडर, हिज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी, फॉर मी, फॉर मी। जेहोवा जायरा माय प्रोवाइडर, हिज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी। My God shall supply all my needs according to his riches and glory. He will give his angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Hallelujah. प्रियो, ये गीत बताता है कि जब कभी भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो मेरा स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा यीरे बनकर उतर आता है और मेरे सारे बातों का प्रयोजन या उपाय कर देता है। हालेलुया। जब अशांति है तो आप यहोवा शालोम को पुकारिए। मैंने कल आपको ये सारी चीज़ें डीप में समझाई थी, तो आज हम वापस उन बातों में नहीं जाएंगे, लेकिन आप हमेशा इस बात को याद रखिए कि ये जितने भी नाम पुराने नियम में दिए गए हैं, ये उस समय की परिस्थिति के अनुसार दिए गए हैं। बहुत सारे नाम हैं, एल शिदाई है, एलोहिम है, यहोवा है, बहुत सारे नाम हैं। आमीन। जब आप अध्ययन करेंगे तो आप इसकी गहराई को, जड़ों को समझ पाएंगे। हालेलुया। प्रियो, शैतान चाहता है कि हम शारीरिक या संसारिक युद्ध में ही फंसे रहे, अर्थात यस्टरडे विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट गॉड वांट्स यू, Satan wants you, the devil wants you to get busy into your life with your own senses. हालेलुया। अपने जीवन में आपको वो आपके ही 5 सेंसेस या इंद्रियों के द्वारा व्यस्त करके रखना चाहता है, जिसके बारे में मैंने कल आपको बता चुका हूँ। आमीन। क्योंकि शैतान भी इस बात को जानता है कि जब हम आत्मिक युद्ध में कूदते हैं, जब हम आत्मिक युद्ध में when we jump up into the spiritual battle, तो हमारी सहायता के लिए स्वर्ग का परमेश्वर और उसकी समस्त सेना भी कूद पड़ती है और शैतान उनका सामना नहीं कर सकता है। हालेलुया। आप अपने बुद्धि से, आप अपने बल से, आप अपने ज्ञान से, आप अपनी सामर्थ्य से अगर शैतान का सामना करने निकलेंगे, सो यू आर फिनिश्ड फॉर श्योर।
आई बेट ऑन यू, यू आर फिनिश्ड। मैं आपके साथ इस बात की शर्त लगा सकता हूँ, जब आप आपके बुद्धि और ज्ञान का इस्तेमाल करके शैतान के सामने खड़े होंगे, पहली बात, शैतान आता ही नहीं है। डेविल, लूसीफर विल नेवर कम, डेविल विल नेवर कम, ही विल सेंड हिज कमांडर्स, है ना। वो क्या करता है, अपनी दुष्ट आत्माओं को, लुमड़ियों को भेजता है, बोलता है चिल्लर है, मेरे से क्या, मैं इससे क्या लड़के टाइम पास करूँ, जाओ इसको ख़त्म कर दो, है ना। बट व्हेन यू जंप अप इनटू द स्पिरिचुअल बैटल, जैसे ही आप आत्मिक युद्ध में गिरते हैं, तो आप ध्यान में रखिए, स्वर्ग का परमेश्वर और स्वर्ग की समस्त सेना उस आत्मिक युद्ध में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके युद्ध को जीतने के लिए तत्पर रहती है। हालेलुया। इस बात की गहराई को समझना बहुत ज़रूरी है। आमेन। प्रियो, ऑलवेज रिमेंबर, जब मैं इन बातों को मनन कर रहा था, तो प्रभु ने मुझे एक बात बताई, इफ़ यू मूव अकॉर्डिंग टू द कवनेंट एंड यू स्टार्ट ऑपरेटिंग अंडर कवर, मीन्स हिंदी में मैं अगर आपको समझाऊं तो कैसा, अगर आप वाचा के अनुसार आप कार्य करेंगे और अपने आप को उस वाचा के अंदर बनाकर रखेंगे, देन यू विल गेट द अथॉरिटी एंड हियर यू कैन यूज द नेम ऑफ द लॉर्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द जायंट इन योर लाइफ। हालेलुया। जब आप अपने आप को वाचा में दे दोगे, वाचा के अंडर कवर रहोगे, तब परमेश्वर से आप सामर्थ और बल को और अधिकार और अभिषेक को प्राप्त करोगे, और उस अभिषेक के द्वारा उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में जिसमें वो जायंट किलर गोलियत आपके सामने है, उस गोलियत को, उस सिचुएशन में जाकर जब आप परमेश्वर की अधीनता में, वाचा में होकर जाएंगे, तो परमेश्वर उसके नाम के अनुसार आपको विजय देगा। एंड Satan and the devil also knows that his false god cannot do anything in that situation. Hallelujah. परमेश्वर के सामने गोलियात और गोलियात के समस्त देवताओं की इतनी ताकत या औकात नहीं कि वो जीवित परमेश्वर को या जीवित परमेश्वर के धर्मी व्यक्ति को ललकार सके। हालेलुया। आमीन। प्रियो, इन बातों को समझने के लिए आप इसका और गहराई से अध्ययन कीजिएगा और अधिक बातों को, इसको जानने का प्रयत्न कीजिए। मैं चाहता हूँ विशेषकर ये सीरीज़ ऑनर गॉड्स विल, परमेश्वर की इच्छा का आदर करें, इसको आप फिर से एक बार कंटिन्यूएशन में देखिएगा। आप समय मांगिए प्रभु से, प्रभु यस लॉर्ड, आई वांट टू गो थ्रू दिस अगेन, आई डोंट वांट टू गो थ्रू हाफ एन आवर sermons, आई वांट टू गो थ्रू दिस sermon एज अ सीरीज। और आप जब प्रभु से मांगेंगे तो मत्ती 7:7 के वायदे के अनुसार मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ये परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया। आप समय निकालिए, इस पूरी सीरीज को कंटिन्यूएशन में आप जब सुनेंगे तो आप बहुत ही भेद की बातों को परमेश्वर से प्राप्त करेंगे। आमीन। प्रियो, हमारा ये विषय आज यहाँ समाप्त हो रहा है। मैं एक अंतिम उदाहरण आपको बहुत प्रैक्टिकल लाइफ के द्वारा, ये पूरा जो हमने अध्ययन किया है 8-10 एपिसोड, 6 एपिसोड जो भी हमने किए हैं, इसको समअप करके एक छोटे से उदाहरण के द्वारा आज का हम यहाँ अध्ययन खत्म करेंगे। When I was meditating upon this, God reminded me of one long back story in my life. परमेश्वर ने मेरे जीवन की एक बहुत पुरानी बात को मुझे बताया, जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। आई हैव एन एल्डर सिस्टर, मेरी एक बड़ी सिस्टर है, जिसको एक बेटी है, एक बेटा है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। एंड जब वो मेरी भांजी जो है, वो जब व्हेन माय नीज वाज वेरी स्मॉल, लाइक बच्ची थी एकदम, तो एक दिन वो किसी फंक्शन को द एंटायर फैमिली, माय सिस्टर एंड हर फैमिली, दे केम टू माय हाउस। वो हमारे घर पर आए और मेरी भांजी भी आई, और मैं ड्राइंग रूम में अपने सोफ़ा पर बैठकर लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। एंड मैंने उसको दरवाजे से देखा कि वो आ रही है। द गेट वॉज ओपन एंड शी वॉज जस्ट कमिंग इन, रनिंग स्लोली एंड स्टडीली। और फिर मैंने उसको देखा और मैं वापस अपने काम में लगा कि वो मेरे पास आएगी, मुझे मिलेगी। एंड आफ्टर फ्यू सेकेंड्स, कुछ ही क्षणों बाद मुझे उसकी ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, मामू डॉगी, मामू डॉगी। और जब मैंने देखा तो क्योंकि गेट खुला था तो हमारा यहाँ एक डॉगी था, वो डॉगी जोर से भौंकते हुए, उसके भाव 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 करते हुए उसके पीछे आ रहा था। और वो बड़े स्पीड से दौड़ रही थी, बहुत स्पीड से दौड़ रही थी। और वो दौड़ते दौड़ते सीढ़ी पर चढ़ी और दौड़ के आई और एकदम से शी जंप्ड अप इन माय आर्म्स। उसने सीधा मेरे शोल्डर में वो आ गई, मेरे कंधे पर वो आ गई। और जैसे ही वो आई तो मैंने उसको पकड़ा, मैं भी संभल नहीं पाया और फिर मैं खड़ा हो गया अपने पोजीशन से। तो मैंने जब देखा तो शी वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग।
मामू डॉगी। वो जोर जोर से रो रही थी, उसकी आंखें पूरी लाल हो गई थी आंसुओं की वजह से, और कुत्ता नीचे से भाव 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 करके उसको जोर जोर से, हमारे यहाँ का डॉगी भौंक रहा था। कुछ समय के लिए मुझे समझ में ही नहीं आया क्या हुआ, आमेन। और वो कुत्ता इतने जोर जोर से उसके ऊपर भौंक रहा था, और शी वॉज क्राइंग, और वो मुझे देख रही थी, रो रही थी, फिर डॉगी को देखती थी। डॉगी जैसे ही जंप करने की कोशिश करता था भाव भाव करके, तो वापस से मेरे कंधे के ऊपर चली जाती थी। फिर वो मेरी तरफ देखकर ऐसा पीछे करके रोती थी, फिर वो नीचे देखती थी। कुछ समय के बाद क्या हुआ, उसने मुझे एक बार देखा, डॉगी को देखा, फिर मुझे देखा, फिर डॉगी को देखा, फिर मुझे देखा, फिर एक बार डॉगी को देखा। एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हर, बट सडनली क्या हुआ मैं आपको बताऊं। सडनली शी स्टार्टेड लाफिंग। उसके आंसू चले गए, और उसके चेहरे पर मैंने लाफिंग, यानी हंस तो नहीं रही थी ज़ोर से, बट उसके चेहरे पर मैंने उस स्माइल को देखा, और वो कुत्ते को, मेरे डॉगी को मेरे कंधे पर से चिढ़ाने लगी। वो चिल्ला रही थी, वो उसका मजाक बना रही थी, आमेन। एंड आई वाज सरप्राइज, बट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी, सारी कहानी बताने का तात्पर्य ये है that where did she get the power from, हालेलुया। उसको ये ताकत कहाँ से मिली कि जो अभी दो क्षण पहले उस गोलियात रूपी डॉक्टर को, गोलियात रूपी कुत्ते को देखकर जो जोर जोर से डर गई थी, शी वॉज टेरिफाइड लाइक एनीथिंग। वो इतनी अत्यंत डर गई थी कि उसके चेहरे पर हंसी आना बहुत ही मुश्किल था। बट ऐसा क्या हो गया, वेयर डिड शी गेट दैट पावर फ्रॉम, उसको वो पावर कहाँ से मिल गई। फ्रॉम वेयर डिड शी गेट दैट अथॉरिटी, उसको वो अधिकार कहाँ से आ गया एकदम से, कि जिस गोलियात से वो डर कर भाग रही थी, उस गोलियात को देखकर अभी वो उसकी खिल्ली उड़ा रही है, उसकी मजा उड़ा रही है ना, उसके ऊपर हंस रही है। कहाँ से ये सामर्थ्य आई, कहाँ से ये अधिकार आया। फ्रॉम वेयर डिड शी गेट दैट एबिलिटी टू स्टेयर द गोलियात, हालेलुया। उसके पास वो योग्यता कहाँ से आई, वो एबिलिटी कहाँ से आई कि वो उसी कुत्ते की आंखों में आंखें डालकर अब उसका मजाक बना रही थी, हालेलुया। शी वाज मेकिंग फन आउट ऑफ इट, मैन। वो अपने मेरे कंधे पर बैठकर वो उस कुत्ते का भी मजाक उड़ा रही थी। कहाँ से ये अधिकार उसके पास आया, कहाँ से ये सामर्थ्य उसके पास आई, कहाँ से ये योग्यता उसके पास आई, हालेलुया। इसका एक ही उत्तर है प्रियो, क्योंकि मेरी भांजी जानती थी कि इस समय वो अपने मामू के गोद में है, वो इस समय एक सुरक्षित शोल्डर्स में है, जो उसके साथ एक वाचा या एक रिश्ते में बंधा हुआ है, और वो उस गोलियात रूपी डॉगी से बहुत बड़ा है, हालेलुया, आमेन। परमेश्वर आपको इसको समझने में सहायता और मदद करे प्रियो। वो इस बात को जान चुके थे प्रियो कि वो इस समय जिसकी गोद में है वो उसके डराने वाले से ज्यादा सामर्थी है, हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, क्लेम योर अथॉरिटी इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। ऑलवेज देयर इज ओनली वन नेम, एक ही नाम है उस स्वर्ग में, इस पृथ्वी पर और उस अधोलोक में, जिसका नाम यीशु मसीह है। और वचन कहता है जब तुम यीशु के नाम से दुष्टात्माओं को डांटोगे तो वो भाग जाएगी, हालेलुया। कई बार हमें वचन पता है, हमें पता है हम बचाए गए हैं, हम स्वर्ग जाने वाले, पता नहीं लोगों के क्या क्या माइंड सेटअप्स हैं, बट ओवरऑल जब आप इन सारी बातों के परे देखेंगे तो कई बार हम विश्वास में होते हुए भी हम वाचा के अंदर कार्य नहीं कर रहे हैं, हालेलुया। प्रियो, हमें वाचा के अंदर बने रहना बहुत 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 ज़रूरी है, बिकॉज व्हेन यू आर अंडर कवर, अंडर द कवनेंट, then God will give you the ability, God will give you the power, God will give you the authority to operate. And when you will start operating in spiritual realm, you will win the battle in the physical realm, hallelujah। जब आप परमेश्वर के वाचा के अधीनता में रहेंगे तब परमेश्वर आपको अधिकार भी देगा, परमेश्वर आपको योग्यता भी देगा, परमेश्वर आपको सामर्थ्य भी देगा, जिसके द्वारा उन बातों को लेकर जैसे ही आप उस आत्मिक युद्ध में कूदेंगे आपको संसारिक गोलियात पर विजय प्राप्त होगी, हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज हमारा समय बहुत कम समय में हमने समाप्त कर लिए, लेकिन परमेश्वर ने आज आपसे बातें की होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जो उदाहरण मैंने आपको दिया, जस्ट मेडिटेट ऑन इट, आमेन। आपको आपके परमेश्वर पर भरोसा करना पड़ेगा। जब हम किसी छोटे बच्चे को गोद में उठाकर हवा में फेंकते हैं
तो उसके चेहरे पर हंसी होती है, क्योंकि वो जानता है कि जिसने उसको फेंका है वो पावरफुल है, वो सामर्थी है, वो शक्तिशाली है कि उसको वापस अपनी गोद में सुरक्षा में ले लेगा। हालेलुया। मेरा और आपका यीशु नासरी ऐसा ही है, क्योंकि उसने आपके और मेरे साथ वाचा बांधी है। उसने दाऊद के साथ वाचा बांधी, इसलिए दाऊद ने गोलियात को हरा दिया। हालेलुया। आप जानते हैं, एक बहुत ही पहले, मैंने कई वर्षों पहले 2009-2010 में एक सरमन प्रीच किया था। दाऊद ने केवल एक चिकने पत्थर से गोलियत को मारा। बट अगर आप वो अध्ययन अच्छे से पढ़ेंगे ना, इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि जब भी आप अध्ययन करते हैं ना, तो बड़े ध्यान से उसका अध्ययन करना है ना। ज़ोर ज़ोर से फास्ट पढ़ लिए और ख़त्म कर दिए, वो वैसा आप मत करना, क्योंकि आप वैसा करेंगे तो क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। आपको समझ में नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ इस समय आप पहला शमूएल उसका 17 अध्याय निकाल लेंगे। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय, और उसके वचन में आपको 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं आपको 49 वचन हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल 17 अध्याय 49 वचन। 1 सैमुअल 17th chapter 49th वर्स। वचन कहता है, विश्वास मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे मेरे साथ में। वचन कहता है, फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। आमीन। आप लोग, मेरा पूरा विश्वास है, आप लोग टेलीविज़न देखते होंगे और सोशल मीडिया में देखते होंगे, मूवीज़ भी बहुत सारे लोग देखते होंगे। कभी भी जब हमको शूट किया जाता है तो हम आगे नहीं गिरते हैं प्रियो, हम पीछे गिरते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रेशर सामने से आया तो हम पीछे जाके, दूर जाके, जब आपको कोई सामने से बुक्का मारेगा, फाइट मारेगा, तो आप सामने नहीं गिरेंगे, आप पीछे गिरेंगे। आमीन। बट वचन यहाँ कहता है, पत्थर माथे पे लगा गोलियत के और गोलियत मुंह के बल गिर पड़ा। हालेलुया। जब मैं इस पर कई वर्षों पहले प्रचार कर रहा था, तो मैं मेडिटेशन करते समय प्रभु से पूछा, प्रभु हाउ कुड इट बी पॉसिबल। मैं तो प्रभु में बहुत नया था, 4-5 वर्ष ही हुए थे मुझे सेवकाई शुरू करके। प्रभु ने मुझे कहा कि अमित, ये यहोवा साबा परमेश्वर है ना, ये उस समय यहाँ पर खड़ा था दाऊद के साथ, लेकिन इसी समय ये गोलियत के पीछे भी खड़ा था। हालेलुया। और यहाँ से गोलियत ने एक पत्थर माथे पे मारा और वहाँ से परमेश्वर ने इसको पीछे से टपली मारी, है ना। इसके सर पे टपली पड़ी और पत्थर पड़ा, एक ही टाइमिंग हुआ और ये धपाक से यहाँ पड़ा, क्योंकि उस पत्थर से ज़्यादा सामर्थ परमेश्वर में थी। हालेलुया। पत्थर में सामर्थ नहीं थी कि वो गोलियत को मार सके प्रियो, आमीन। वो सामर्थ परमेश्वर में थी। यहाँ पर परमेश्वर दाऊद के साथ खड़ा होकर लड़ाई को लड़ रहा था। यहाँ गोलियत ने जैसे ही माथे पे पत्थर मारा, यहाँ पत्थर का लगना और परमेश्वर का पीछे से गोलियत के सर पे टपाल देना, ये कारण था कि गोलियत औंधे मुंह दाऊद के चरणों में मुंह के बल गिर पड़ा। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान से भरे। बहुत भेद की बातें हैं प्रियो, और दाऊद का परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। जब उस गोलियत को वो टपली मार सकता है, तो आज आपके जीवन में जो भी गोलियत नामक परिस्थिति है, उसका भी वो न्याय करेगा। इस पर विश्वास रखें। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। इसको लगातार अध्ययन करें, इस पूरे सब्जेक्ट को स्टडी करें। मैं चाहता हूँ आप पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसके 1 से लेके तो 54 वचनों को ज़रूर पढ़ना, 54 तक, है ना। आपको बहुत भेद की बातें परमेश्वर प्रकट करेगा। आमीन। आज हम इस अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे। कल एक बार फिर हम नए विषय के साथ प्रभु के सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। विशेषकर कोविड से जितने लोग ग्रसित हैं उनके लिए प्रार्थना करें। और एक बात जो हमको हमारे जीवन के अंत तक करनी है कि अपने पासबानों के लिए और उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। दे आर योर मेंटर्स, दे आर योर स्पिरिचुअल फादर्स एंड मदर्स।
रिमेंबर देम इन योर प्रेयर्स, आमेन। क्योंकि हारून के सर से ही तेल दाढ़ी से होकर वस्त्रों की छोर तक जाता है, आमेन। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करें। लॉकडाउन के चांसेस है तो मजाक में मत लीजिए, मजाक ले रहे हैं लोग, इसलिए लॉकडाउन की बारी आ रही है, आमेन। आप बुद्धिमान लोग हैं, आप ज्ञानवान हैं, आपके पास प्रभु की दी हुई समझ और प्रवीणता है, उसका पूर्ण रीति से इस्तेमाल करें, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।